Hello everyone, welcome to Let's Discover It. This is Arya Singh, and today we will discuss about the national parks. Okay, so in previous video we will discuss about the wildlife sanctuaries, and today we will discuss about national park. So what is a national park, and the remaining a block we have left this because that video is so long, keeping going, because I have explained it in each topic. Okay, so this will be remain in that video, so we will cover this in this video. Okay, so some of the threatened wild animals like black buck, white eyed buck, elephant, golden cat, pink headed duck, घरेलिया घरे you can say घड़ियल, मार्स क्रोकोडाइल, पाइथन, राइनोसोरस एटसेट्रा। तो ये कुछ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स हैं जो मैंने अभी कुछ जानना नहीं है, पहले ये जाने कि यहाँ पे जो एग्जांपल है ये क्या है। ये कुछ वाइल्ड एनिमल है जिसमें आता है ब्लू बक, वाइट आइड बक, एलिफेंट, गोल्डन कैट, पिंक हेडेड डक, मार्स क्रोकोडाइल, घड़ियल, python and rhinoceros are protected and preserved in our wildlife sanctuaries। तो ये सारे जो वाइल्ड एनिमल्स हैं ये कहाँ प्रोटेक्टेड है, हम प्रिजर्व्ड है हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इंडियन सेंचुरीज हैव यूनिक लैंडस्केप, ब्रॉड लेवल फॉरेस्ट, माउंटेन फॉरेस्ट एंड बुशलैंड इन डेल्टा बिग रिवर। देखिए क्या बोला जा रहा है कि हम यानी आप अगर हम बात करें इंडियन जो सेंचुरीज हैं, ठीक है, इंडिया की सेंचुरीज हैज़ अ यूनिक लैंडस्केप। क्या है वहाँ पे, एक यूनिक लैंडस्केप है, एक ब्रॉड लेवल पे ब्रॉड लेवल का फॉरेस्ट है, माउंटेन फॉरेस्ट है और बुशी लैंड है इन डेल्टा ऑफ बिग रिवर्स। ओके, दिस विल बी completed। सो कम ऑन द टॉपिक नेशनल पार्क्स। So what is national park first? First we will cover this Madhavji story. So on the roadside there are another board on which was written Satpura National Parks। ठीक है, रोड के साइड पे एक और भी एक बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ था सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रंस आर नाउ ईगर टू गो देयर। चिल्ड्रन सब उत्सुक हो गए, ईगर हो गए कहाँ, वहाँ पे जाने के लिए। माधव जी टेल देम that these reserves are large and diverse enough to protect a whole set of ecosystem। तो माधव जी ने क्या बताया कि माधव जी ने बोला कि ये बहुत ही बड़ा, लार्ज और डाइवर्स प्रोटेक्टेड एरिया है, बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ हम लोग बायोडाइवर्सिटी को भी प्रोटेक्ट करते हैं और इकोसिस्टम को भी, जितने होल सेट ऑफ इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। दे प्रिजर्व फ्लोरा, फौना, लैंडस्केप एंड हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया। देखिए ये नेशनल पार्क से स्टोर कर गया, फ्लोरा और फौना को तो प्रोटेक्ट करते हैं और लैंडस्केप जो हिस्ट्री ऑब्जेक्ट से जुड़ी हुई है उसको भी प्रोटेक्ट करते हैं। हम कैसे, देखिए सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। जो सतपुरा नेशनल पार्क है ये फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट है हमारे इंडिया का। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। जो मीन सबसे अच्छी क्वालिटी को जो टीक होती है वो इस फॉरेस्ट में पाई जाती है। देर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। हमारे इंडिया में 100 से ज़्यादा नेशनल पार्क हैं। अब आपने यहाँ पे पूछा था कि हिस्टोरिक ऑब्जेक्ट ऑफ एन एरिया को कैसे, देखिए रॉक शेल्टर्स आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द सतपुरा नेशनल पार्क्स। ओके, तो बहुत सारे जो रॉक शेल्टर हैं वो भी पाए गए हैं सतपुरा नेशनल पार्क के अंदर में। These are evidence of prehistoric human life in these jungle। जो सतपुरा नेशनल पार्क्स के अंदर में रॉक शेल्टर्स मिले हैं, ये क्या है, ये एक तरह के एविडेंस हैं जो ये एक तरह से हमें ये रिप्रेजेंट करते हैं कि यहाँ पे इस जंगल में पहले ह्यूमन की लाइफ हुआ करती थी। These gives us an idea of life of primitive people। ये जो सोर्स है, एविडेंस है, ये हमें आइडिया देता है कि प्रिमिटिव में पीपल कैसे रहते थे। रॉक पेंटिंग्स आर फाउंड इन दिस शेल्टर। जो भी एक तरह से मैं आपको बताऊं तो रॉक जहाँ मिला है तो वहाँ पे क्या मिली है, रॉक पेंटिंग्स भी मिली हैं। अ टोटल ऑफ 55 रॉक शेल्टर्स हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। 55 रॉक शेल्टर को आइडेंटिफाई किया गया पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में।
Figure of animal and men fighting, hunting, dancing and playing musical instrument are depicted in these paintings. ठीक है, अब देखिए फिगर, अब किस चीज़ की फिगर है यहाँ पे, कुछ एनिमल की मैन के जो एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हंट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे का शिकार कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, ये सारे पेंटिंग्स को यहाँ पे डेपिक्ट किया गया है. मैनी ट्राइबल्स स्टिल लिव इन दिस एरिया. बहुत सारे ट्राइबल्स भी इस एरिया में स्टिल यानी अभी रह रहे हैं. ठीक है. As children move ahead, they see a board with Satpura Tiger Reserve on it. देखिए बोर्ड तो मिलते ही जाएगा. तो वैसे ही चिल्ड्रन जैसे जैसे आगे बढ़े, बच्चे हैं, उन्होंने क्या देखा कि सतपुरा टाइगर रिजर्व देखा है. मेरे और आपके स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ना, तो ये तो समझेंगे नहीं अभी कि सतपुरा टाइगर रिजर्व होता क्या है. तो अब हम समझेंगे कि एक्चुअली सतपुरा टाइगर रिजर्व क्या होता है. माधव जी एक्सप्लेन दैट Project Tiger was launched by the government to protect the tigers in the country. माधव जी ने बताया कि प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा. क्यों लॉन्च किया गया था? कि टू प्रोटेक्ट द टाइगर ऑफ कंट्री. एक मिनट मैं आपको बताती हूँ. देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट का मतलब तो कोई बड़ा काम हो गया, टाइगर क्या मतलब बाघ जो हो गया. तो हुआ एक्चुअली क्या था, प्रोजेक्ट टाइगर को गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसके हेल्प से उन्होंने टाइगर को, हमारे कंट्री में जो टाइगर है उन्हें प्रोटेक्ट किया. आप बोलोगे कि क्या टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहा था? तो जी हाँ, टाइगर एक्सटिंक्ट हो रहा था. अब आप बोलोगे कि टाइगर एक्सटिंक्ट कैसे हो रहा था? उसकी जो स्किन होती है उसके लिए जो पोचर्स थे, जो शिकार हंटर वगैरह थे, वो उसे किल कर रहे थे. उसकी वजह से वो क्या हो रहे थे, एक्सटिंक्ट थे. लेकिन देखिए एक्सटिंक्ट हुए नहीं थे, वो इंडेंजर्ड में थे. हम लोगों ने उसे बचा लिया प्रोजेक्ट टाइगर को निकाल के. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन इन द कंट्री. ये जो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था, इसका सबसे बड़ा एक तरह से आप बोले इंश्योर, ये एम था कि जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है उसे कंट्री में एक तरह से उनके जो पॉपुलेशन है उसे मेंटेन करके रखना, और टाइगर मरने नहीं चाहिए, उन्हें सर्वाइवल के लिए जैसे हैबिटेट चाहिए उन्हें वो प्रोवाइड किया गया, तभी तो हमारा टाइगर आज बच पाया. ओके, सो आर टाइगर स्टिल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट? आई होप आई कैन सी अ टाइगर. Tiger is one of the many species which are slowly disappearing from our forest. टाइगर भी एक ऐसा बहुत सारी स्पेसीज के जैसा एक टाइगर भी एक ऐसा स्पेसी है, मीन्स एक तरह से आप बोल सकते हो स्पेसीज है, जो स्लोली यानी धीरे धीरे डिसअपियर हो रहा है फॉरेस्ट से. बट लेकिन the Satpura Tiger Reserve is the unique in the sense that a significant increase in the population of tiger has been seen here. लेकिन सतपुरा टाइगर रिजर्व एक यूनिक क्षेत्र है, एक यूनिक हम इसे बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इस चीज़ को सेंस किया गया कि सिग्निफिकेंटली यहाँ पे पॉपुलेशन जो थी टाइगर की वो इंक्रीज हुई और ज़्यादा मात्रा में देखने को मिली है. कहाँ पे हमारा मिली है? सतपुरा टाइगर रिजर्व में. वंस अपॉन अ टाइम एनिमल लाइक लायन, elephant, wild animal has become difficult because of disturbance in their natural habitat. देखिए एक समय की बात है जब लायन, टाइगर, वाइल्ड एनिमल्स, उनको बहुत ही डिफ़िकल्टी एक तरह से झेलनी पड़ रही थी, क्योंकि उनका जो एक तरह से नेचुरल हैबिटेट था उनमें डिस्टर्बेंस हुआ था. प्रोफेसर अहमद टेल देम दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांटेड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स आर इम्पोज्ड इन ऑल नेशनल पार्क. प्रोफेसर अहमद ने बताया कि प्लांट और एनिमल को उनके जो हैबिटेट हैं उनमें सेव करने के लिए स्ट्रिक्ट रूल और रेगुलेशन को एक तरह से इम्पोज किया गया है सारे नेशनल पार्क में लॉ के द्वारा. ह्यूमन एक्टिविटी सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल और कलेक्शन ऑफ फायरवुड, मेडिसिनल प्लांट्स एट्सेट्रा आर नॉट अलाउड. ओके, देखिए नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं, तो नेशनल पार्क जो है यहाँ पे ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग, फायरवुड को कलेक्ट करना है, मेडिसिनल प्लांट को कलेक्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे एक तरह से बैन थी यानी अलाउ नहीं थी. आर ओनली बिग एनिमल फेसिंग एक्सटिंक्शन? क्या बस बिग एनिमल एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं? तो ऐसी कोई बात नहीं है, छोटे एनिमल भी एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं. ओके,
सो मैं अब आपको एक बात बताऊं कि हमने ये वाली कवर किया और डायरेक्ट हमने इस पे आ गए थे, ठीक है। नो नो हम ठीक है ओके। चलिए, मैंने आपको डायरेक्ट यहाँ पे वाइल्ड था तो मैंने आपको एनिमल बता दिया है। तो देखिए ये हम लोगों ने कवर किया ना। अब मैंने आपको ये बता दिया, अब हम ये एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ समझना नहीं है। अगर आप देखिए, मैंने ये ब्लॉक आपको ऊपर वाला पढ़ा है और मैंने ये पढ़ा दिया, तो आप ये मत समझिएगा कि आप कंफ्यूज हो जाओगे या फिर यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे एक ही चीज़ है जो आपको समझना है, वो है इंडेंजर्ड एनिमल। देखिए इंडेंजर्ड है का मतलब होता है वो एनिमल जो विलुप्त होने के मुहाने पे है, उसे हम इंडेंजर्ड कहते हैं। ओके, सो वाइल्ड बफेलो बारहसिंगा वेर ऑल्सो फाउंड इन द सतपुरा नेशनल पार्क। ठीक है, देखिए सतपुरा नेशनल पार्क में ये सारे क्या होते हैं, मिलते हैं। एनिमल, देखिए ये तो चीज़ हो गई। यहाँ पे देखिए पहले, एनिमल हुज नंबर आर डिमिनाइजिंग to a label that they might face extinction are known as endangered animal। मैंने आपको जस्ट भी बताया कि वो एनिमल जो मुहाने पे हैं, विलुप्त के मुहाने पे हैं, उसे हम इंडेंजर्ड एनिमल कह सकते हैं। एनिमल हुज नंबर आर डिमिनाइजिंग डिमिनिसाइजिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नॉन एज इंडेंजर्ड एनिमल। सो डिमिनिसाइंग का मतलब होता है डिसमिस हो रहे हैं, समझे। ओके, मैंने ये बता दिया। चलिए अब आगे चलते हैं। माधव जी टेल पहेली दैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकम एक्सटिंक्ट दैट द बिगर एनिमल। ठीक है, माधव जी ने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, जो छोटे एनिमल हैं वो ज़्यादा खतरे में बड़े एनिमल की तुलना में। अगर हम बड़े एनिमल को तुलना करें तो छोटे एनिमल हमारे ज़्यादा एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं। एट टाइम वी किल स्नेक, फ्रॉग, लिजार्ड, बैट एंड आउल रथलेसली विदाउट रियलाइजिंग देयर इंपॉर्टेंस इन द इकोसिस्टम। आज के दिन एट टाइम हम लोग किल कर देते हैं। किसको किल कर देते हैं? स्नेक को किल कर देते हैं, लिजार्ड, फ्रॉग, बैट, आउल, इन सारी चीज़ों को किल कर देते हैं। ठीक है, हम लोग ये रियलाइज़ नहीं कर पाते कि क्या इनका इंपॉर्टेंस है इकोसिस्टम में, और हम उसे किल कर देते हैं। बाय किलिंग देम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ। इन्हें मारकर हम अपने आप को एक तरह से हार्म कर रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इज़ बिग इन इकोसिस्टम। देखिए ये मैंने लाइन खुद ही बोली है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ भी वही चीज़ है। देखिए हम इसे किल कर रहे हैं तो अपने आप को हार्म कर रहे हैं, और ये स्मॉल तो है साइज में, पर इनका रोल बहुत ही बड़ा है हमारे इकोसिस्टम में, जिसे हम इग्नोर नहीं कर सकते। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेव अबाउट विच यू लर्न इन क्लास 7। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं फूड चेन में और फूड वेव में, जो हम लोग क्लास 7 में पढ़ चुके हैं। An ecosystem is made up of all plant and animal and microorganism in an area along with non-living components such as climate, soil, रिवर, डेल्टा एटसेट्रा। जो एक इकोसिस्टम है वो बना हुआ है प्लांट से, एनिमल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, एक एरिया के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, विथ एलोंग यानी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को इंक्लूड करके। जैसे नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में क्या आ जाएंगे, हमारे क्लाइमेट आ गए, सॉइल आ गए, रिवर, डेल्टा वगैरह आ गया, तो इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके। ठीक है, देखिए अब आगे अगले वीडियो में डिफॉरेस्टेशन को अच्छे तरीके से कवर करेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज टैप द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब माय चैनल। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नेम डिफॉरेस्टेशन फ्रॉम दिस साइड आर्या। थैंक यू।